से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो मनेरबेटा साइड में जो नदी का क्षेत्र है वहाँ पर कुछ बड़े अवैध हथियारों के द्वारा लोगों को डरा धमका कर अवैध वसूली की जा रही है। और इस संबंध में आप लोग भी अवगत हैं कि पूर्व में भी उस क्षेत्र में फायरिंग वगैरह हुई है और कई बार ग्राउंड गोलियाँ चली हैं और लोग अक्सर वहाँ दहशत के रहते थे। इसी के सत्यापन और इसी पे कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई गई थी जिसका नेतृत्व सिटी एसपी वेस्ट स्वयं कर रहे थे। और एक टीम बना के इसमें डीआईयू के भी लोग थे और पुलिस की तरफ से जो विशेष लोग थे उनको वहाँ पे भेजा गया था और उनके द्वारा उस जगहों पर सूचना संकलन भी किया जा रहा था और पूरी तैयारी के साथ गए थे। इसी तैयारी के क्रम में जब वहाँ पे कुछ व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति आए और उसमें रंगदारी वसूलने की कोशिश की, पुलिस के द्वारा उनको चैलेंज किया गया परंतु उन लोग के द्वारा पुलिस पे फायरिंग कर दिया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई करने पे कुछ लोग भागने की कोशिश किए और पुलिस की जो टीम थी वो काफ़ी सूझबूझ के साथ और काफ़ी कंट्रोल रूप से फायरिंग की वहाँ पे और इनके द्वारा काफ़ी दलेरी दिखाते हुए वहाँ पे नाव पे गए और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। इसमें 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और कुछ लोग भागने में कामयाब रहे हैं जिनके विरुद्ध रेड छापेमारी चल रही है। इसमें एक AK-47 जब्त किया गया है, एक .315 बोर का राइफल जब्त किया गया है, कुल 160 जिंदा कारतूस जिसमें 7.62 mm के 53, .315 बोर के 103 और 12 बोर के 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसमें जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे विभिन्न गैंग है जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं यहाँ से लेकर छपरा तक के क्षेत्र में। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि अक्सर फायरिंग करके दहशत फैलाई जाती थी और कुछ मामलों में बड़ी घटनाएं भी कर दी गई थी इनके द्वारा। इसमें जो अन्य व्यक्ति सम्मिलित रहे हैं उनका नाम सामने आ गया है और उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की जो कार्रवाई है ये लगातार चलती रहेगी और इसमें जो इस तरह के में और लोग भी रहे हैं उनके पास से भी उनको जेल में भेजा जाएगा और उनसे भी हथियार बरामद किया जाएगा। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें कार्रवाई की गई और जो इसमें जो पूरी टीम थी उसमें जो दानापुर के थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज, दानापुर थाना से आशीष कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, बिट्टू कुमार और इसमें खगौल थाना से संजीव कुमार, दानापुर थाना सिपाही दिलीप कुमार, दानापुर थाना से सिपाही विशाल कुमार और दानापुर थाना से सुधांशु कुमार, इन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा से कार्य किया गया है और इनको हम मेरी तरफ से इस पूरी जब इसमें जांच हो जाएगा तो इस वैलेंट एक्शन के लिए इसके लिए रिकमेंड किया जाएगा। 47 के कारण जब इनसे पूछताछ किया गया है तो जो व्यक्ति का बताया गया है कि ये 47 लंबे समय से रखा जा रहा था और खासकर कि इन 3 महीनों में जब नदी में काफ़ी पानी रहती है तो इन लोगों के द्वारा नाव पे वहाँ दहशत फैलाने के लिए कई बार फायरिंग भी किया जाता है और वहाँ पे नावों से वसूली भी की जाती है। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और ये जहाँ से सोर्स लाया गया है उसको हम लोग जाँच कर रहे हैं, जल्दी जहाँ से लाया गया उनको पकड़ लिया। देख के लग रहा है कि कहीं से ये नियमित नहीं लग रहा है, ये कहीं से लाया गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह का हो सकता है, इस पर भी जांच चल रही है। गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से 2 छपरा के रहने वाले हैं, एक पटना जिला का रहने वाला और एक भोजपुर का है। संजय राय हैं, ये छपरा जिला के रहने वाले हैं, डोरीगंज के। सोनू कुमार ये पालीगंज पटना के रहने वाले हैं। अजीत कुमार ये डोरीगंज छपरा के हैं और यश कुमार ये भोजपुर के रहने वाले हैं। सर ये बालू अवैध खनन का कार्य, ये अवैध खनन में जो इनके द्वारा कराया जाता था ये उसी संबंधित है और उसी में इनके रंगदारी वसूली जाती थी और अपने संरक्षण में बालू का अवैध कार्य कराया जाता था। लोग हैं जिनके द्वारा ये कराया जा रहा था, 6-7 लोगों की और आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा पूछताछ में और लोगों के भी नाम आए हैं। पूरे गिरोह जो संगठित अपराध रूप में चल रहा था उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इस समय उम्मीद है कि उस क्षेत्र में शांति रहेगी। वहाँ पे बालू और जो वहाँ पे नाव का कार्य कर रहे थे उनको डराया धमकाया जा रहा था और उसी में ये कार्य कर अपने संरक्षण में चाह रहे थे कि बालू का अवैध कार्य करा सके।
आप जानते हैं कि बड़े हथियार आने पे कोई भी डर जाता है और उनके द्वारा समय समय पे फायरिंग भी किया जाता था, तो जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे वो डर जाते थे और इसमें उनके द्वारा रंगदारी बचाव के रूप में रंगदारी दी जाती थी। इसमें हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो अभी फिलहाल हम लोग जानकारी आई है वो जो पर्टिकुलर गांव में हुआ था, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, अभी इनसे उनका लिंकअप नहीं आया। सर पुलिस पर उसमें हथियारों से फायरिंग की गई थी, इनके अलावा अन्य भी हथियार थे जो पानी में फेंक रहे थे, परंतु पुलिस के द्वारा कोई एक्शन हुआ तो ये हथियार मिल गए हम लोग को। ये प्रतिबंध जो हम लोग अभी जानकारी मिली है ये और भी हथियार हैं, और जो इसके दूसरा ग्रुप है उनके पास भी हथियार है, और जल्दी हम लोग उसको भी जब्त करेंगे। सर जो तो पहले से कुछ लोग पहले जेल गए हैं, उसमें मारपीट वगैरह में भी गए हैं, शराब केस में भी गए हैं। पहले 2 हथियार है, एक AK-47 है और एक .315 बोर का राइफल है। गिरफ्तारी हुई है। ये व्यक्तियों का पूर्व में मानिक गैंग से घनिष्ठ संबंध था। इसमें से एक व्यक्ति का उससे पर्सनल संबंध भी रहा है और उसी पर्सनल संबंध की वजह से मानिक गैंग से उसकी दुश्मनी भी बनी हुई है। इस चीज़ को भली भांति आप लोग भी अवगत होंगे। अब ये नए गैंग संजय सिंह के गैंग में ये लोग काम करता था और उसी के संरक्षण में फल फूल रहा था, और वहीं AK-47 की मदद से ये लोग पर नाप के हिसाब से पैसे की उगाही कर रहा था, एक्सटॉर्ट कर रहा था। उन्हीं के खिलाफ एक पर नाप उनका 4 से 6 हज़ार जैसे जिससे लेना है उनका बता हुआ 4,000 से 6,000 रुपये पर डे लेता था। और इसमें इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट मानिक गैंग से अलग होकर अपना गैंग बना लिया है, क्योंकि उससे उनका पर्सनल विवाद हो गया। सर इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ भी छापेमारी। क्या नाम है सर? संजय सिंह। वही पकड़ा कारणों की जिस तरह से पहले 4-5 तो होगी ही वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से फायरिंग पहले की घटनाएं हो चुकी हैं, कम से कम इतने टाइम भोजपुर और पटना इस तीनों क्षेत्र में होता है, 3 आसान रहता है। ये पकड़े गए हैं, इसमें ये मानिक गैंग के पहले साथ काम कर चुके हैं। सर थोड़ा सा बता दीजिए ना सर एक सेकंड सर कुछ दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो मनेर बेटा साइड में जो नदी का क्षेत्र है वहाँ पर कुछ बड़े अवैध हथियारों के द्वारा लोगों को डरा धमका कर अवैध वसूली की जा रही है। और इस संबंध में आप लोग भी अवगत हैं कि पूर्व में भी उस क्षेत्र में फायरिंग वगैरह हुई है और कई बार ग्राउंड गोलियां चली हैं और लोग अक्सर वहाँ दहशत के रहते थे। इसी के सत्यापन और इसी पे कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व सिटी SP वेस्ट स्वयं कर रहे थे, और एक टीम बना के इसमें DIU के भी लोग थे और पुलिस की तरफ से जो विशेष लोग थे उनको वहाँ पर भेजा गया था, और उनके द्वारा उस जगहों पर सूचना संकलन भी किया जा रहा था और उनकी पूरी तैयारी के साथ गए थे। इसी तैयारी क्रम में जब वहाँ पे कुछ व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति आए और इसमें रंगदारी वसूलने की कोशिश की, पुलिस के द्वारा उनको चैलेंज किया गया, परंतु उन लोग के द्वारा पुलिस पे फायरिंग कर दिया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई करने पे कुछ लोग भागने की कोशिश किए, और पुलिस की जो टीम थी वो काफ़ी सूझबूझ के साथ और काफ़ी कंट्रोल रूप से फायरिंग की वहाँ पे, और इनके द्वारा काफ़ी दिलेरी दिखाते हुए वहाँ पे नाव पे गए और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। इसमें 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और कुछ लोग भागने में कामयाब रहे हैं, जिनके विरुद्ध रेड छापेमारी चल रही है। इसमें एक AK-47 जब्त किया गया है, एक .315 बोर का राइफल जब्त किया गया है, कुल 160 जिंदा कारतूस, जिसमें 7.62 mm के 53, .315 बोर के 103 और 12 बोर के 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसमें जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे विभिन्न गैंग है जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, यहाँ से लेकर छपरा तक के क्षेत्र में। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि अक्सर फायरिंग करके दहशत फैलाई जाती थी और कुछ मामलों में बड़ी घटनाएं भी कर दी गई थी इनके द्वारा। इसमें जो अन्य व्यक्ति सम्मिलित रहे हैं उनका नाम सामने आ गया है और उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की जो कार्रवाई है ये लगातार चलती रहेगी, और इसमें जो इस तरह के में और लोग भी रहे हैं उनके पास से भी उनको जेल में भेजा जाएगा और उनसे भी हथियार बरामद किया जाएगा। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें कार्रवाई की गई, और जो इसमें जो पूरी टीम थी जिसमें जो दानापुर के थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज, दानापुर थाना से आशीष कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, बिट्टू कुमार, और इसमें खगौल थाना से संजीव कुमार, दानापुर थाना सिपाही दिलीप कुमार, दानापुर थाना से सिपाही विशाल कुमार और दानापुर थाना से सुधांशु कुमार, इन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा से कार्य किया गया है, और इनको हम मेरी तरफ से इस पूरी जब इसमें जांच हो जाएगा तो इस गैलेंट एक्शन के लिए इसके लिए रिकमेंड किया जाएगा।